ओम शांति। ये आप देख रहे हैं मनुष्य सृष्टि का झाड़, और इस झाड़ के बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तो ये मनुष्य सृष्टि को एक झाड़ के रूप में दिखाया गया है कि मनुष्य सृष्टि भी एक झाड़ की तरह है, जिसमें तना भी है, जड़ें भी हैं और टाल टालियाँ भी हैं। क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि जो धरती के ऊपर झाड़ उगते हैं उनकी तरह ही है, उनकी तरह ही ये मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सृष्टि के जो बीज है परमपिता परमात्मा जड़ों के द्वारा इस झाड़ की शुरुआत करते हैं। तो कब करते हैं? जब ये झाड़ पुराना हो जाता है तब परमपिता परमात्मा आकर साधारण मनुष्य के शरीर में अवतरित होकर इस वृक्ष की फिर से शुरुआत करते हैं, इस मनुष्य सृष्टि की फिर से शुरुआत करते हैं। और पुरानी सृष्टि का विनाश होता है, जिसके 3 कारण होते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा होता है ये बॉम्ब्स के द्वारा, जो कि विदेशी अपने ही कुल का विनाश करते हैं। तो बॉम्ब्स के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का विनाश होता है। तीसरा, जो आत्माएं परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं उनको नहीं पहचानती हैं, वे धर्म जाति के नाम पर लड़ती हैं, तो वे भी विनाश करती हैं सृष्टि का। तो इस तरह परमपिता परमात्मा कलयुग अंत में आकर उनका अवतरण होता है साधारण मनुष्य के शरीर में, जिनका 84वां जन्म होता है। जो आत्मा यहाँ पर सृष्टि पर पूरे 84 जन्म लेती हैं सतयुग से कलयुग अंत तक, वे सबसे अनुभवी होते हैं। उनके 60 वर्ष की आयु में परमपिता परमात्मा उनके शरीर में आकर ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। तो ये दिखाया गया झाड़ समाप्ति की ओर है, और परमपिता परमात्मा इनके तन द्वारा आकर जो ब्रह्मा है वे सत्य गीता ज्ञान सुनाकर नई सृष्टि की रचना करते हैं, नए झाड़ की रचना करते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा शिव को जो आत्माएं ब्रह्मा तन में आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचानती हैं, वे ब्राह्मण कहलाती हैं। तो ये सरस्वती हैं जो कि कन्या है, जो कि ज्ञान की देवी है, जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से धारण करने वाले और दूसरों को ये ज्ञान सुनाते हैं। तो ये सरस्वती हैं, ज्ञान की देवी। तो परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। इस समय इन आत्माओं को सुनाते हैं, पूरे सृष्टि का ज्ञान देते हैं, और स्वयं की पहचान और हम कौन है अपनी पहचान भी देते हैं कि आप आत्माएं हो और मैं आपका पिता परमात्मा हूँ। तो इस समय ये आत्माएं तपस्या में परमपिता परमात्मा की याद से ज्ञान योग सीखकर स्वयं को पावन बनाती हैं और सारी सृष्टि को पावन बनाने का कार्य ये करते हैं। तो ये जिम्मेवारी, सारी सृष्टि को पावन बनाने की जिम्मेवारी इन पर होती है, क्योंकि यही सिर्फ बहुत कम आत्माएं परमात्मा को पहचानती हैं, बाकी आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचान पाती हैं। तो यही आत्माएं इस सृष्टि का आधार हैं। तो इसलिए जड़ें ही वृक्ष का आधार होती हैं, इसलिए इन्हें जड़ों में दिखाया गया है, जो परमात्मा की याद से स्वयं को पावन बनाती हैं और 5 तत्वों को पावन बनाने का कार्य करती हैं, और सभी मनुष्य आत्माओं को भी वे पावन बनाने का कार्य करते हैं ज्ञान योग की शिक्षा देकर। और इस तरह ये आत्माएं फिर अगले जन्म में देवी देवता बनती हैं। तो ये परमपिता परमात्मा ही देवी देवता धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो कि 2500 वर्ष चलता है। तो 1250 वर्ष सतयुग होता है, उसके बाद 1250 वर्ष त्रेता युग होता है। तो ये 2500 वर्ष आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो कि सुख शांति का राज्य है। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ ये धर्म है, जहाँ पर एक धर्म होता है, एक मत, एक राज्य होता है। यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इसे ही राम राज्य कहा जाता है। और यही परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया राज्य है, जिसे शिवालय भी कहा जाता है। तो ये पवित्र दुनिया है, यहाँ पर आत्मा, ये सभी आत्मा आत्मिक भान में रहते हैं,
स्वयं को आत्मा समझते 5 तत्व इनके अधीन होते हैं। तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति भी योग बल से होती है। और फिर यही आत्माएं 2500 वर्ष के बाद जन्म लेते लेते देह भान में आने से फिर विकारी बनते हैं, और फिर ये विकारों में आने से भगवान की इनको याद आती है, तब ये पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं, और फिर ये अपने ही स्वरूपों को की पूजा करते हैं पुजारी बनकर। तो ये यहाँ पर पूज्य है और यहाँ पर ये पुजारी बन गए। और फिर आगे ये 5 तत्वों की पूजा भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ पर रजो प्रधान है और यहाँ पर फिर तमो प्रधान हो जाती है। तमो प्रधान होने से वे 5 तत्वों को भी अपने से ऊपर समझती हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती हैं, ये सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होता है। और जब ये 2500 वर्ष के बाद बाकी धर्मों की आत्माएं भी सृष्टि पर आना शुरू हो जाती हैं। तो जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वापर युग में सबसे पहले इब्राहिम आते हैं और वे अपने धर्म की स्थापना करते हैं। उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती हैं। फिर उसके बाद बुद्ध आते हैं, वो अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो इस तरह इस वृक्ष की डालियाँ निकलना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद जीसस आते हैं, और उसके बाद बाकी शंकराचार्य आते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद आते हैं। तो इस तरह इस वृक्ष की डालियाँ निकलती हैं। फिर मुख्य 4 धर्म हैं। एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव करते हैं। बाकी ये 3 धर्म है, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। तो ये 4 धर्म मुख्य धर्म है। तो 3 धर्मों की स्थापना तो धर्म पिताएं करते हैं, वो आत्माएं ही हैं, पर वो पवित्र आत्माएं हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करती हैं वो आत्माएं। और परमपिता परमात्मा शिव आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि 2500 वर्ष चलता है। और जिस समय यह धर्म होता है तब कोई और धर्म नहीं होता है सृष्टि पर, और बाकी धर्म सृष्टि पर बाद में आते हैं, तब ये धर्म नहीं होता। जब बाकी धर्म होते हैं तब ये धर्म खत्म हो जाता है। इसलिए यही देवी देवताएं फिर 2500 वर्ष के बाद स्वयं को हिंदू धर्म का कहलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास पवित्रता का बल नहीं है और स्वयं को ये हिंदू फिर कह नहीं सकते हैं, देवी देवता नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये स्वयं को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं द्वापर युग के बाद। द्वापर युग से ये हिंदू कहना स्वयं को शुरू कर देते हैं। तो देवी देवताएं ही बाद में पतित बनने से स्वयं को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इस झाड़ के क्रिएटर रचयिता परमपिता परमात्मा शिव हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। ओम शांति।